Hello and welcome back to our channel Jupiter Classes. डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 5 के बारे में। जो आपके जर्नल साइंस का पोर्शन है वो उसके वीडियोस लेक्चर एमसीज के बेसिस पर आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं। आपका जो भी एग्जाम है चाहे वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे वो आपका VLW का हो मींस पंचायत सेक्रेटरी का हो, चाहे वो आपका SSC का एग्जाम है। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो पे आ गया है, इस चैनल पे गलती से पहली बार आ गया है, इस वीडियो को पहली बार क्लिक कर रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। क्योंकि जुपिटर क्लासेस एक ऐसा चैनल है, एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इसके बाहर आपको कोई भी कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाएगा। आप बच्चों के लिए हमने, चाहे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, VLW हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट हमने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाइए ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, जुपिटर क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, तो इन चीजों का फायदा उठाइए। ये चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए की हुई है, ना कि खुद के लिए। अगर खुद के लिए करना होता तो हम ये मॉक टेस्ट नहीं करवाते आपको। ठीक है, सो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। ठीक है, और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइए, इन चीजों का फायदा उठाइए आप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास वो है सेट नंबर 5 का। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. The displacement after half a circle would be. क्या बोल रहे हैं आप क्वेश्चन आपको कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, उसका रेडियस क्या है r, डिस्प्लेसमेंट क्या है हाफ ए सर्कल वुड बी। जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए सर्कल वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई आर होगा, 2r होगा, या 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसको। देखिए, ये आ गया जी आपका सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये है इसका सेंटर। सेंटर क्या होता है, O। मान के चलिए ये है आपका पॉइंट A। ठीक है, अब ये पॉइंट A मूव करना स्टार्ट कर देगा। कितना मूव करेगा ये, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ ए सर्कल बोला हुआ है इन्होंने, तो हाफ ए सर्कल कहां पे आ जाएगा हमारा। देखिए, पॉइंट A है ये हमारा, अब ये मूव करेगा यहां से हाफ ए सर्कल, तो हाफ ए सर्कल यहीं पे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा पॉइंट B। ठीक है, अब इन्होंने बोला है अब रेडियस कितनी दी हुई है r। ठीक है, इस पार्टिकल की r। अब हाफ ए सर्कल बोला है तो यहां पॉइंट B, तो हाफ हमारा यहीं पे आएगा, तो ये भी क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, अब हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ए और बी क्या है हमारा, अब ए है हमारा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मींस जहां से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। करेगा कहां के लिए, बी के लिए। तो ए क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक, आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होंगी। अब हमने देखना है, अब ये ए और बी क्या है हमारे पास, डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर है। ठीक है, अब देखिए हमने इसका देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मान के चलिए, देखो ये है, ये अपनी बाउंड्री से मूव कर रहा है, ए बी के लिए मूव कर रहा है, तो ये इसका जो रास्ता है ये क्या हो जाएगा, ये तो लंबा रास्ता है। हमने तो क्या देखना है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा यही है ना, जो हमारा ये डायमीटर है ए और बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। ठीक है, यहां तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए, ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक क्या है आपका, आर ही तो है। ठीक है, अब बी से देखिए, बी से लेकर आर तक क्या है, ये क्या है, ओ ही तो है। बी से लेकर ओ तक आर। ठीक, अब आर इंटू आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 2r। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया है कहीं 2r, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
0 2 π r 2r, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी। हाँ, a body is thrown vertically upward with velocity u, the greatest height h to will it which it will rise it। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको हम थ्रोन कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसको फेंक रहे हैं हम, ठीक है। और जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, u है। और जो उसकी ग्रेटेस्ट हाइट होगी h की, इट विल बी राइज, वो क्या होगी वहां पे, ठीक है, वो क्या हो सकती है। तो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वेलोसिटी बोली है इन्होंने, तो वेलोसिटी क्या है, u। तो जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी वो क्या होगी, u ही है। इनिशियल सॉरी u, ये क्या है, आपकी इनिशियल स्पीड है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये ग्रेटेस्ट हाइट पे चला जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहां पे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। मींस कि जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। आप पूछा इन्होंने डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास एच ही है, ठीक है ना एच, ठीक है, एच ही हो जाएगी। फिर अब डिस्प्लेसमेंट उसकी एच है। अब जैसे उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो जो उसका एक्सीलेशन होगा, एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलेशन इज इक्वल टू माइनस जी। अब ये माइनस जी क्या है, माइनस जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ रही है, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस चीज को हम कैसे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहां पे लगेगा हमारे पास फार्मूला, क्या लगेगा, फार्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है वो हम यहां पे यूज करेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा। देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये किसका फार्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला। तो अब हमने देखा पहले कि जो हमारे पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, 0 स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस g, ठीक है, h, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको। अब जो h है हमारे पास वो क्या है, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, u स्क्वायर बाई 2g। तो ऑप्शन में दिया गया है आपके पास, ऑप्शन बी में, हाँ, u स्क्वायर बाई 2g, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये चीज भी आपको यहां पे क्लियर हुई होगी। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आई हुई होगी तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक चले जाना और वहां पे देख लेना मैंने क्या क्या चीजें बोली हुई, ठीक है। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहे हैं आपको कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो जो होता है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का, वो मूविंग ऑब्जेक्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, या 1 आपका ऑलवेज इक्वल रहेगा, या आपका 1 ऑलवेज मोर देन रहेगा, या इक्वल आर लेस देन रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स आपने इसको पढ़ा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल आर लेस देन 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज भी आपको यहां तक क्लियर हुई होगी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। देखिए अगर जो डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होगा, प्रोपोर्शनल स्क्वायर टू टाइम होगा,
देन जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव किस तरह से करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में करेगा, या उसका इंक्रीज एक्सेलेरेशन हो जाएगा या डिक्रीज एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन तो आएगा ही नहीं, गलती से यहाँ पे एक्सेलेरेशन का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का कोई मसला नहीं है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉरी एक्सेलेरेशन का यहाँ पे, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सपोज ए बॉय इज enjoying a ride on merry-go-round which is a moving with a constant speed of 10 meter मीटर पर सेकेंड, इट्स इंप्लाइज दैट द बॉय इज, देखिए क्या बोल रहा है कि कोई लड़का है, ठीक है, वो इंजॉय कर रहा है मैरी गो राउंड के बारे में आपने देखा होगा, जो गोल गोल घूमता है उस पे वो इंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, इंजॉय कर रहा है वो, ठीक है। तो अब ये देखिए, सपोज मान लो कि ये कौन हूं, ये मैं हूं, ठीक है जी, ये मैं हूं। अब मैं यहां से चल रहा हूं, ठीक है, यहां से चल रहा हूं। अब यहां पे जो मेरी वेलोसिटी है, यहां पे भी चेंज हो जाएगी, यहां पे भी चेंज हो जाएगी, यहां पे भी चेंज हो जाएगी, और यहां पे भी ये वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो एट रेस्ट में तो वो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है कि वो रेस्ट में नहीं रहेगा। फिर है मूविंग विद नो एक्सीलेशन, तो मूविंग नो एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन तो वहां पे लगेगी ना, तो ये बोल रहा है नो एक्सीलेशन, तो ये भी हमारा जो पॉइंट है ये भी गलत है। फिर है तीसरा एक्सीलेशन, एक्सीलेटेड मोशन, हाँ, वहां पे कौन सी मोशन लगेगी, एक्सीलेटेड मोशन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर कार्स A, B, C and D moving on a level road. Their distance versus time graph are shown in the adjacent figure. Choose a correct statement. देखो आपके पास चार गाड़ियां दी हुई हैं, ठीक है, वो कहाँ पे चल रही हैं, लेवल रोड पे चल रही है। अब जो उसका डिस्टेंस होगा, टाइम ग्राफ आपके पास दिया गया है, तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका स्लोप, तो हम इस ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं जो स्लोप ऑफ कार सी है वो मैक्सिमम है, देन कार डी, देन कार ए, देन कार बी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार सी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार डी, स्पीड ऑफ कार डी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार बी, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये इसका ग्राफ देखकर, ठीक है, इसका ग्राफ देखकर हम बता ही सकते हैं इजिली। तो ऑप्शन ए क्या बता रहा है आपके पास, ऑप्शन ए बता रहा है ए इज द फास्टर देन कार डी, ठीक है, कार ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है कार डी से, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार बी इज द स्लोवेस्ट, कार बी इज द स्लोवेस्ट। तो राइट आंसर आपका बी पार्ट है, ठीक है। आई होप कि यहां तक भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी होती है टाइम ग्राफ गिव्स, तो ये क्या देता है। देखिए, ये आ गया आपका ग्राफ, ठीक है, ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ये आ गया आपका टाइम। वीटी ग्राफ के स्लोप को हम कैसे दिखाएंगे, डीवी बाई डी को हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है ये, एक्सीलरेशन तो ही होता है वेलोसिटी का चेंज होना समय के साथ, ठीक है। तो
क्या है ये? एक्सीलेशन तो ये, यानी कि एक्सीलेशन तो हमें मिल जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी। टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सीलेशन तो ही देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास? In which of the following cases of motions the distance moved and the magnitude of displacement are equal? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो उसको क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए मान के चलिए कि ये मैं हूं, ठीक है ना, ये मैं हूं, ठीक है, अब मैं यहां पे हूं, ठीक है, ये हमारा आ गया लीनियर मोशन। एक स्टेप में कहां गया? आगे गया, ठीक, और एक स्टेप में कहां आया? पीछे आया, ठीक है ना, एक स्टेप आगे गया, एक स्टेप में पीछे आया। मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वहां पे? ओनली 2 स्टेप्स। कितने किए? ओनली 2 स्टेप्स। ठीक है, आगे गया और मैं पीछे आया, तो वहां पे जो मेरा डिस्टेंस है वो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? वहां पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? देखो, इफ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है ना, ऑप्शन सारे पढ़ लीजिए आप। इफ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये ऑप्शन आपका सही है। इफ द कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ में होगा तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरे आपके पास द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो मोशन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। किसी चीज को अगर हम धकेलेंगे तो वो चीज दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाए, वो आगे आपका पेंडुलम मीन्स टू और फ्रो मोशन। ठीक है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये तो टोटली गलत है। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स आपके पास। क्वेश्चन पूछ रहा है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। देखिए, देखो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो मून का सरफेस है इस पे एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज रिप्रेजेंटेड बाय जीएम। ठीक है ना, जीएम, ठीक है ना। अब हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन है हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो बॉडीज हैं उनका मास डिफरेंट है। क्वेश्चन में बोला है कि जो मास है उनका वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है ना, तो उनका मास डिफरेंट है, तो उनका जो मास है वो डिफरेंट है, वो फ्रीली फॉल कर रही है। इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो जो ये यहां से u की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? at के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? at के बराबर। a की जगह at की जगह मैं लिख दूंगा gm इंटू टी। ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा है कि मास का तो यहां पे कोई भी मास वगैरह नहीं है, मास की कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो इसका मतलब दोनों जो बॉडीज हैं वो सेम वेलोसिटी से चल रही होंगी एट इंस्टेंट एनी टाइम। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने क्या बोला है? ऑप्शन नंबर बी है आपके पास हैव डिफरेंट एक्सीलेशन। ठीक है, देखो एक्सीलेशन तो सेम ही है ना दोनों की बॉडीज के लिए, फर्क ही नहीं पड़ता इनका जो मास है अलग हो या बराबर है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए एक्सीलेशन तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जीएम ही होगा ना। ठीक है ना, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। ठीक है, तो अब है आपके पास सी है एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलेशन, ये तो आपको पता ही होगा।
जब दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट है तो सीधी सी बात है, दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? तो आप समझ गए होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ऑप्शन डी है आपके पास, अंडरगोज ए चेंज इन द एयर इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनर्शिया, ठीक है ना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इन बॉडीज का जो मास है वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मास तो कांस्टेंट ही है ना, ऐसा नहीं कि एक बॉडीज का मास कम हो जाएगा और एक का ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ओके बाय, थैंक यू।